स्टूडेंट, माय नेम इज़ दीना हबीब। और आज जो है हम जिस तरह हमने फर्स्ट ईयर फिजिक्स के न्यूमेरिकल का स्टार्ट चैप्टर 3 मोशन से किया था, और हमने जो है लेक्चर 1 में पार्ट ए में प्रॉब्लम 1 को, पार्ट बी में प्रॉब्लम बी, प्रॉब्लम 2 और पार्ट सी में जो है हमने प्रॉब्लम 3 को किया था। और आज जो है पार्ट डी में जो है हम प्रॉब्लम 4 को करेंगे। प्रॉब्लम 4 जो है ना चैप्टर 3 मोशन का, वो सेम है बिल्कुल किसके, प्रॉब्लम 3 के। सो मैं इसमें इस वजह से इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाऊँगी, ठीक है, समझाऊँगी जिस तरह मैंने पहले समझाया था। क्योंकि ये मतलब जब चैप्टर 3 मोशन का जब जो 3 है, जिसने वो नहीं देखा वो लेक्चर जाके पहले वो देख लें, ठीक है। ये उसी से लेक्चर 1 का पार्ट सी जो है उसमें प्रॉब्लम 3 आपको मिल जाएगा। सो ये उसी की तरह है प्रॉब्लम 4 भी, ठीक है। सो जिसने वो लेक्चर अटेंड किया होगा उसको ये बहुत ईजी लगेगा। देखिए इसमें क्या है, आप बॉय थ्रो अ बॉल अपवर्ड। एक बॉय, एक लड़का है जो कि बॉल को क्या कर रहा है, अपवर्ड क्या कर रहा है, फेंक रहा है, ठीक है, फ्रॉम द टॉप। और एक टॉप पे खड़ा हुआ है क्लिफ पर, यानी क्लिफ पर खड़ा हुआ है। वहाँ पे ना एक क्लिफ पर एक लड़का खड़ा हुआ है और बॉल को क्या कर रहा है, ऊपर फेंक रहा है, ठीक है, विद स्पीड। और उसकी स्पीड कितनी है, यानी जिस स्पीड से वो फेंक रहा है वो कितनी है, 14.7 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ऑन द वे डाउन। और जब वो बॉल दोबारा नीचे आती है ना, इट जस्ट मिसिंग, वो क्या करता है, उससे मिस हो जाती है वो बॉल, ठीक है, यानी पकड़ना जो है उससे मिस हो जाता है द थ्रोवर से, ठीक है। इमेज ब्लर हो रही है, अब ठीक है। एंड फॉल द ग्राउंड। और उसके बाद क्या होती है, जब वो यानी उससे मिस हो जाती है, फिर वो क्या हो जाती है, वो बॉल गिर जाती है। जाहिर सी बात है, जब मिस होगी तो ज़मीन पे ही गिरेगी, ठीक है। एंड फॉल द ग्राउंड, और वो क्या करती है, नीचे गिरती है ग्राउंड पर 49 मीटर बिलो, यानी 49 मीटर नीचे गिरती है, ठीक है। यानी अब ये क्या हो गई 49, ये हो गई हाइट। और वो हमारे पास क्या है, यानी इतनी स्पीड से ऊपर फेंका, यानी ये जो है इनिशियल वेलोसिटी होगी, ठीक है। और ये हाइट हो गई हमारे पास। फाइंड हाउ लॉन्ग द बॉल राइज। अब ये कह रहे हैं आप फाइंड करें, मालूम करें हाउ लॉन्ग द बॉल राइजेस, कि कितने वो बॉल जो है हवा में कितनी देर जो है उस राइज करती रही, वो इसका मतलब है कितनी देर वो हवा में रही। हाउ लॉन्ग द बॉल राइजेस, ठीक है। मतलब ये जो है T1 पूछ रहे हैं, क्यों, क्योंकि वो जो लड़का था वो क्लिफ पर खड़ा हुआ था, उसने बॉल को यानी बॉल को एक स्पीड से ऊपर फेंका, ठीक है, यानी जिस स्पीड से फेंका इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 14.7 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब जब उसने फेंका तो वो फिर ऊपर जाके पहले तो रुक गई होगी, सही है, यानी फाइनल वेलोसिटी उसकी ज़ीरो हो गई होगी, ठीक है। और फिर नीचे आई होगी, फिर उस जो लड़के से थ्रोवर जो था, थ्रोवर मीन उस लड़के को कह रहे हैं, यानी फेंकने वाला तो वही था ना। तो जब उससे क्या हो गई, वो बॉल मिस हो गई, और मिस होगी क्या हो गई, नीचे गई, 49 मीटर बेलो गई, ठीक है। अब यानी जो ऊपर जो उसने बॉल को फेंका था, और फिर वो जब नीचे उससे मिस हुई थी, यानी इस दौरान कितना टाइम लगा, तो वो T1 पूछ रहे हैं, ठीक है। हाउ हाई इट गोस, यानी कितनी हाइट पर वो गया। मैंने कहा था ना कि लड़के ने, थ्रोवर ने ऊपर जब बॉल फेंकी थी, ठीक है, तो कितनी हाइट पर गया था, वो हाइट भी आपको मालूम करनी है। हाउ लॉन्ग इट इज़ टू एयर, और कह रहे हैं कि हाउ लॉन्ग इट इज़ टू एयर। ये जो है ना, हाउ लॉन्ग द बॉल राइज से कितने टाइम में उसको कितना राइज हुआ, मतलब हाँ एयर में वो कितना राइज हुआ, मतलब हाइट तक पहुंचने में, जो हाइट तक पहुंचने में टाइम होगा T1, पहले वो निकालना है, फिर हाइट निकालनी है, फिर हाउ लॉन्ग इट इज़ इन एयर, कितनी देर वो हवा में रहा। तो मतलब T1 भी T2 भी, जाहिर सी बात है, T1 तो वो टाइम है ना जब वो उसने हाइट देखी, जब थ्रोअर ने ऊपर बॉल को फेंका तो वो T1 में वो पहले हाइट पर पहुंची, और हाइट फिर जब वो नीचे आई तो थ्रोअर से मिस हुई और फिर ग्राउंड तक गई, ये T2 है, ये T2 में टाइम हुआ। तो आपको मतलब पूरा टाइम निकालना है कि जितने पूरा ये जो बॉल है कितनी देर हवा में रही, इसका मतलब आपको पहले T1 निकालना होगा, उसके बाद T2 निकालना होगा, फिर T1 प्लस T2 को प्लस करना होगा, फिर ही आप टोटल टाइम, यानी हाउ लॉन्ग इट इज़ इन एयर। जब ये बात आ जाए ना कि हाउ लॉन्ग इट इज़ इन एयर, कि कितनी देर वो हवा में रहा, इसका मतलब टोटल टाइम है, ठीक है। और जब ये आ जाए ना कि 1 में हमने यही देखा था कि हाउ लॉन्ग द बॉल राइज होता है, मतलब
बढ़ना, ठीक है। सो आप खुद ही सोचें कि वो बॉल को जब उसने थ्रोवर ने, वो जो थ्रोवर था, थ्रोवर मीन वो जो बॉय था वही थ्रोवर था ना, वही फेंकने वाला था बॉल, तो उसने क्लिफ से ऊपर फेंकी थी बॉल, ठीक है। और ऊपर फेंकी थी तो वो एक टॉप पर गया होगा, जिसे हाइट जो कि हमें मालूम करनी है कि कितने टॉप पर वो गया था, वो हाइट भी मालूम करनी है, और उस हाइट तक पहुंचने में कितना टाइम लगा वो भी मालूम करना है ठीक है। और जो है ये सही, अब आपको बात समझ आ गई होगी कि हाउ लॉन्ग द बॉल राइज का मतलब T1 है, और हाउ हाई इट गोज मतलब हाइट मालूम करनी है, हाउ लॉन्ग इट इज़ इन एयर, और ये बता दिया कितनी देर में, यानी T1 पहले उसने तय किया होगा, उसके बाद फिर वो जब हाइट से नीचे आ रहा तो T2 होगा, तो T1 + T2 जो है टोटल टाइम आएगा। विद वट वेलोसिटी इट स्ट्राइक द ग्राउंड, और किस वेलोसिटी से वो ज़मीन से टकराएगा, मीन फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी है, ठीक है। किसकी? डाउनवर्ड मोशन की फाइनल वेलोसिटी। अपवर्ड मोशन की तो आपको पता है ना, क्योंकि थ्रोवर ने इनिशियल वेलोसिटी उसकी 14.7 थी, और वीएफ जो होगी यानी वो हाइट पे पहुंच के रुक गई होगी बॉल, यानी वीएफ तो उसकी 0 होगी अपवर्ड की, जबकि ये जो फाइनल वेलोसिटी कह रहे हैं ना कि किस वेलोसिटी वो ज़मीन से टकराया, इसका मतलब डाउनवर्ड मोशन की जो है फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी है, ठीक है। और ठीक है, अब तो इतना आपको आ जाना चाहिए, क्योंकि मैंने जो इसके स्टार्ट के न्यूमेरिकल थे वो बहुत डीप में समझाए थे, बच्चों की तरह एक वो समझाया था, और ये भी मैंने क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया, 6 मिनट ले लिए मैंने। अच्छा, ये वही बात है, मैं अगर और जो है मतलब जहाँ पे ये सर वगैरह पहले से डेटा बना लेते हैं कोचिंग में, और आप लोग फिर वही आप लोग बस वो डेटा देखते हैं और वही से सर कुछ पूछते हैं वही बोलते रहते हैं, तो मैंने आपको पहले डेटा नहीं दिखाया, मैंने आपको पहले बुक दिखाई, ताकि आप इस क्वेश्चन से, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया या इसी की सूरत में कोई न्यूमेरिकल आ गया एंट्री टेस्ट में, तो आप घबराए नहीं, आप क्या करें, आराम से पढ़े, और पता है होती है यही बात है कि थ्रोवर ने बॉल फेंकी इतना हाइट वो सब, सो मैंने अभी से आपको इतना डीप में समझाया, सो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा देखें, अब इसका डेटा वही है जो मैंने बताया था, इनिशियल वेलोसिटी 14.7 मीटर पर सेकेंड है, हाइट जो है 49 मीटर है, ये आपको पता था, डेटा में आपने लिखा रिक्वायर्ड क्या करना है T1, ठीक है, S1 वही जो बताया S1 होगा, और T टोटल टाइम और फाइनल वेलोसिटी। अब सोल्यूशन क्या है, आपको सबसे पहले क्या मालूम करना है T1, ठीक है, कितनी वो टॉप तक हाइट तक पहुंचने में कितना टाइम लगा उसे, टू फाइंड T1 ये लिखना है। अच्छा, अब T1 आपको मालूम करना है। अब आपके पास 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस है, अब आप उसमें से देखें। फर्स्ट इक्वेशन मोशन क्या है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। आपके पास वी एफ, आपको वी एफ भी पता है, वी आई भी पता है, वी आई तो आपको पता है डेटा में। अब आप कुछ बच्चे जो होंगे जिनका वीक माइंड होगा, तो वो अब सोच रहे होंगे वी एफ कैसे पता है भाई, वी एफ ऊपर लिख लें, वी एफ 0 मीटर पर सेकेंड, सही। अगर आपको समझ नहीं आ रहा, मैंने अभी क्वेश्चन में बताया था कि जब थ्रोवर ने बॉल फेंकी, ठीक है, ऊपर, यानी इनिशियल वेलोसिटी उसकी 14.7 मीटर पर सेकंड से उसने बॉल को ऊपर फेंका, जब वो ऊपर गई तो फिर वो रुक गई होगी ना, फिर दोबारा से वो नीचे आई होगी, तो जो ये रुकी है ना हाइट पर, यानी इसकी वी एफ क्या हो गई 0, इस वजह से वी एफ भी आपको पता है 0 मीटर पर सेकेंड। और ए जो है, ए की जगह आप क्या लेंगे जी, ठीक है, 9.8, और टी आपको अल्टीमेटली निकल आएगा, ठीक है। सो ये वी एफ की जगह क्या रखना है आपको। अच्छा, इधर दिया हुआ भी है कि ए जो है वो बराबर होगा -g के। माइनस क्यों? क्योंकि अगेंस्ट द ग्रेविटी फेंक रहा है ना वो थ्रोवर या वो बॉय, वो क्या कर रहा है, बॉल को ऊपर फेंक रहा है, मीन अगेंस्ट द ग्रेविटी काम हो रहा है, सो माइनस ही आएगा, -g यानी -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और टी जो है वो T1 है, यानी टी जो हमें मालूम करना है ना, वो पहले हमें T1 मालूम करना है, सही है, कि वो हाउ लॉन्ग द बॉल राइजेस, यही था ना पहला जो फाइंड करना था, यानी वो T1 मालूम करना है, तो हमने इसी वजह से लिखा कि T इज इक्वल टू T1, और वी एफ कितना है 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट द टॉप। देखो वही बात हो गई कि एट द टॉप पे वी एफ क्या हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब आपको ये बात ही बता दी, अब हमने पुट किया वी एफ 0 है, वी इनिशियल वेलोसिटी 14.7, और प्लस का प्लस -9.8, और टी अब प्लस माइनस माइनस हो जाता है तो ये माइनस ही आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये अब देखिए, ये -9.8 T1 है ना, ये उस इक्वल टू के उस जानिब क्या हो जाएगा +9.8 T1, और प्लस हम लिखते नहीं, कुछ नहीं होता तो प्लस ही होता है, ठीक है। अब ये 9.8 जो है T1 से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल टू के उस जानिब क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, यानी 14.7 डिवाइड बाय 9.8, ठीक है। अब आप इसको डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर में, आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी 1.5 सेकेंड, ठीक है। अच्छा, और एंट्री टेस्ट वालों के पास तो कैलकुलेटर होगा ही नहीं, तो वो अप्रोक्सीमेट कोई भी काम करेंगे तो वो अप्रोक्सीमेट करेंगे, और उनका आंसर भी अप्रोक्सीमेट आएगा, ठीक है।
अच्छा, अब अप्रोक्सीमेट क्या है 14.7 है। अब 14.7 है तो अब ये क्या हुआ 15 हो गया ना, क्योंकि 7 है और ये प्लस हो जाएगा 1 तो ये 15 हो जाएगा, अप्रोक्सीमेट ले लिया। ठीक है, ये इंटर टेस्ट वालों के लिए बात है। फर्स्ट ईयर फिजिक्स वाले डायरेक्ट कैलकुलेटर में वैल्यू रखेंगे, ये निकालेंगे। ठीक है, ये मैं इंटर टेस्ट वालों के लिए बता रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैं ये फर्स्ट ईयर फिजिक्स प्लस इंटर टेस्ट वालों के लिए भी है वीडियो। ठीक है, अच्छा, अब ये 9.8 है, यानी 8 जो है एक वहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो ये 10, ये तो बच्चों वाली बातें हैं, तो आपको पता होगा ना पॉइंट के बाद क्या करना है। सही, ये 10 हो जाएगा। अब ये 15/10 है। अब क्या हो जाएगा 5 2 10, 5 3 15, 3/2। 3/2 को जो आप डिवाइड करेंगे, 3 अंदर लिखा जाएगा और 2 बाहर। 2 1 2, 1 आ जाएगा और पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे यहाँ पे, 2 5 10, 1.5 सेकेंड, बिल्कुल एज इट इज़ आंसर आया है, देखें। ठीक है, अच्छा, ये इंटीटस वालों के लिए था। ये मैं रफ अमल भी पहले से करके रख लेती हूँ, क्योंकि फिर स्टैंड की वजह से मुझे लिखने में प्रॉब्लम होती है। अच्छा, अब है टू फाइंड S1। अब दूसरा काम क्या करना था, आपको S1 मालूम करना है। S1 क्या, जो वो थ्रोअर ने बॉल फेंकी थी ना ऊपर, यानी इस T1 टाइम में 1.5 सेकेंड में वो जो है टॉप पर पहुंची थी। ठीक है, तो वो जो टॉप पे पहुंची है वहाँ से कितना डिस्टेंस है थ्रोअर तक, यानी वो S1 हुई। ठीक है, S1 फाइंड करना है आपको। अच्छा, S1 के लिए अब आप देखें, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में तो S का कोई जिक्र ही नहीं है ना, देखें तो ये तो नहीं लग सकती। अब देखें सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में देखें, अब वैसे डिस्टेंस अगर आपको मालूम करना है ना, तो जो अच्छी इक्वेशन है वो यही है, 2s VF² माइनस VI, क्योंकि VF भी आपको पता है, VI भी पता है और 2 भी पता है। एक ही जगह G रख लेंगे और S ने अल्टीमेटली निकल आएगा। ठीक है, VF क्या है 0 और VI कितना था 14.7। ठीक है, अब 2 है वहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड आ जाएगा। ठीक है, या यहीं पे आप वैल्यूज़ रख लें। A के कितना है 9, A की जगह तो G की वैल्यू रखेंगे 9.8, लेकिन क्या रखेंगे माइनस में, क्यों, अगेंस्ट द ग्रेविटी काम हो रहा है। सही है, अगेंस्ट द ग्रेविटी जो टॉप पे जो बॉल पहुंची है तो वो S1 है ना, यानी वो अगेंस्ट द ग्रेविटी है, सो माइनस आएगा, -9.8। सही, अब 9.8 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 19.6। ठीक है, अब आप बोलेंगे माइनस कहाँ गया, भाई ये माइनस था, ये माइनस था, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से भी ये माइनस कटेगा और यहाँ से ये माइनस कटेगा। ठीक है, अब बच्चों की तरह तो स्टेप बाय स्टेप नहीं लिख सकती ना, समझ आ रहा होगा। अच्छा, अभी 19.6 नीचे आ गया और 14.7 का जब आप स्क्वायर लेंगे तो वो फर्स्ट ईयर फिजिक्स वाले डायरेक्ट 14.7 को मल्टीप्लाई करेंगे 14.7 से, सो इस तरह से स्क्वायर ले लिया जाएगा और ये फिर ये वैल्यू आएगी, फिर उसको डिवाइड कर देना 19.6 से और इस तरह से 11.025 मीटर S1 फाइंड कर लिया हमने। ठीक है, जबकि एंटी टेस्ट वाले क्या करेंगे 14.7 को जब वो 14.7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बहुत ही लंबा काम होगा, तो उनको इतना लंबा तो नहीं जाना होगा। वो क्या करेंगे 14.7 को अप्रोक्सीमेट मान लेंगे 15। ठीक है, 15 मल्टीप्लाई बाय 15 किया मैंने तो क्या है 225। ठीक है, और ये क्या है 216, यानी इतना फ़र्क नहीं है। ठीक है, तो एंटी टेस्ट वाले खुद ही सारा काम करते हैं, इस वजह से उनका आंसर भी अप्रोक्सीमेट आता है और वैल्यूज़ जो होती है MCQ में बहुत दूर दूर होती है। ठीक है, सो हमारा आंसर किसी भी वैल्यू के करीब होता है तो हम उसी पे टिक करते हैं। ठीक है, अच्छा, और वैसे ये फर्स्ट ईयर फिजिक्स वाले जब देख रहे होंगे ना साथ साथ एंटी टेस्ट की ट्रिक्स, तो ये उनके लिए बहुत ही अच्छा है। काश मेरे वक्त में भी कोई ऐसा चैनल होता, लेकिन अच्छा है मेरे वक्त में नहीं, ना सही आप लोग के वक्त में तो ले ही आई मैं। अच्छा, अब ये देखें, सही 225 तो आप रख लेंगे इंटी टेस्ट वाले, और फिर 19.6 भी, ये 9.8 को जो मल्टीप्लाई करेंगे 2 से बहुत बार कर चुकी हूँ मैं पीछे भी, तो 19.6 आएगा। ठीक है, अब इसको तो 225 ही रखें, इंटी टेस्ट वालों ने खुद किया है तो वो 225 रखेंगे और 19.6 जो आया था ना उनका वो उसको, और ये बल्कि वो 19.6 ना रखें, 9.8 है ना, इसको एंटी टेस्ट वाले क्या फर्स्ट क्या वो कर ले कि ये 10 है, 10 2 20, वो 20 रखें। ठीक है, क्योंकि उनको काम जल्दी करना होता है। अब 9.8 को 2 से करेंगे तो थोड़ा काम बढ़ जाएगा, तो 10 समझ लो, 10 2 20 कर दें और फिर ये कटेगा और क्या आया 11। सही है, कट कर क्या आया 11 आया। अब ये तो ईजी है ना कि अब ये भी काट के दिखाऊं। सही है, अब ये 11 जब आया देखें, और फर्स्ट ईयर फिजिक्स वालों ने जो कैलकुलेटर से किया है वो भी 11.025 है, और जबकि एंटी टेस्ट वालों ने जो खुद से किया है विदाउट कैलकुलेटर वो भी 11 आया है, देखें। सो इतना भी सेम आ सकता है। ठीक है, कुछ वैल्यूज़ ऐसी होती हैं, मतलब जिसमें नहीं आता तो उसमें जो वैल्यू जिसमें
पहले कहा था कि जो करीब ऑप्शन होता है इसी पे हम टिक करते हैं फिर। अच्छा, ये तो आपने S1 निकाल लिया, सही है। फर्स्ट ईयर फिजिक्स वालों को भी मैंने यहाँ तक समझा दिया क्या करना है, और इंटर टेस्ट वालों या MCAT ECAT कह ले, ठीक है। अब देखें S1 आपने फाइंड कर लिया, अब टोटल डिस्टेंस किस तरह फाइंड करेंगे। टोटल डिस्टेंस जो है वो किस तरह होगा, क्योंकि एक डिस्टेंस तो ये है और एक जो है वो जो है 49 मीटर, वो भी एक तो एक हाइट है ना, वो भी तो एक डिस्टेंस है कि वो बॉल वहाँ से फिर नीचे गिरी, ठीक है, क्योंकि वो थ्रोवर जो है क्लिफ पर खड़ा हुआ था। अच्छा, टोटल डिस्टेंस क्या करेंगे, S2, यानी टोटल डिस्टेंस तो S2 क्या होगा, क्योंकि पहले तो उसने मैं डायग्राम दिखा देती हूँ, पीछे शायद मैंने बनाई हो। देखें ये क्लिफ है, ठीक है, ये आप समझे ये क्लिफ है, यहाँ पे बॉय खड़ा हुआ है, थ्रोवर खड़ा हुआ है और उसने बॉल फेंकी और यहाँ बॉल किस वेलोसिटी से फेंकी, 14.7 से, और यहाँ पे आके एट द टॉप पर उसकी जो है बॉल यहाँ पे रुक गई और फिर फिर वो बॉल नीचे आना शुरू हुई, यानी यहाँ पे रुकी तो VF 0 हो गई और ये काम जो है T1 में तय हुआ है, ठीक है, कवर हुआ है। अच्छा, अब फिर जब बॉल नीचे गिरी है तो 49 मीटर जो क्लिफ है यहाँ पे नीचे गिरी, यानी एक हाइट तो ये हो गई और एक जो है S1, यानी उस बॉल ने जो ऊपर बॉल फेंकी है तो ये S1 है, यानी S1 और हाइट को जब आप प्लस करेंगे तो ये पूरा S2 आया, यानी ये जो पूरा जो डिस्टेंस कवर हुआ है बॉल का वो यहाँ से यहाँ तक है, तो यहाँ से यहाँ तक ये तो S1 है और यहाँ से यहाँ तक H है, यानी H प्लस S1 करेंगे तो S2 आ जाएगा, ठीक है। और फॉर अपवर्ड मोशन ये इनिशियल है और ये फाइनल है, जबकि डाउनवर्ड मोशन के लिए जो VF 0 है ना, डाउनवर्ड मोशन के लिए तो ये इनिशियल है ना, क्योंकि वो नीचे फिर आ रहा है, तो डाउनवर्ड मोशन के लिए हम VI को 0 रखेंगे, ठीक है। ये डायग्राम से भी समझ आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे ये रुकी तो यहाँ पे अपवर्ड केस ख़त्म हो गया और डाउनवर्ड केस शुरू हो रहा है, तो यानी ये VF से VI हो जाएगी डाउनवर्ड से, ठीक है, और VF आपको मालूम करनी है, ठीक है, खुद, और T2 भी। अच्छा, अब S1 क्या है 11 और H 49, दोनों प्लस किया 60.025, ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। और इंटीटेस वाले तो अब इसको प्लस कर ही सकते हैं, 49 प्लस करें 11, ठीक है, ये 025 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, 0 आ गए ना, इसका मतलब आप 11 भी लिख सकते हैं, ठीक है। इंटर टेस्ट वालों के लिए कह रही हूँ, बाकी जो फर्स्ट ईयर फिजिक्स है वो इतना अपने आप को नहीं दिमाग को इतना ना घुमाए, जो वैल्यू कैलकुलेटर दे रहा है उसको रख लें, ठीक है। इंटर टेस्ट वालों के लिए कि 49 और प्लस 11 कर दे, ठीक है, और 60, देखिए इनका भी 60 आ रहा है फर्स्ट ईयर कैलकुलेटर से जो किया है। अच्छा, अब देखें ये तो पूरा अपवर्ड केस था, अपवर्ड केस में हमने T1 भी फाइंड कर लिया, S1 भी फाइंड कर लिया, अल्टीमेटली टोटल डिस्टेंस भी हमने फाइंड कर ही लिया। अब है डाउनवर्ड मोशन के लिए, अब डाउनवर्ड मोशन के लिए वही बात हुई ना कि वो जब बॉल ऊपर जाके रुकी VF, जब वो नीचे आना शुरू होगी तो यानी जो VF 0 थी, फाइनल वेलोसिटी जो अपवर्ड मोशन की 0 थी, वो डाउनवर्ड मोशन के लिए क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, सो VI और डैश लगा दिया कि VI जो है वो 0 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, और ए डैश जो है वो G 9.8 मीटर सेकेंड है, और T डैश जो है वो T2 होगा, और S डैश जो होगा वो क्या होगा, S2 होगा, ठीक है, यानी ये S2 आपने मालूम कर लिया ना, ये S डैश है, ठीक है। अब देखें, और कुछ कोचिंग के सर जो है ना इसमें भी माइनस लगाते हैं और स्टूडेंट बहुत परेशान हो जाते हैं, भाई वो माइनस आगे जाके कट भी जाता है, तो इस वजह से हमारा जिसने प्लस लगाया और जिसने माइनस लगाया आंसर बिल्कुल सेम आता है, सो इसमें कोई मसला नहीं है। वो माइनस पता है क्यों लगाते हैं, क्योंकि वो वाई एक्सेस जो होता है ना, बॉल जब नीचे आएगी तो ये माइनस वाई ना, तो इस वजह से वो माइनस लगाते हैं, तो ये इतना कोई वो नहीं कि वो माइनस आगे जाके कट ही जाता है, सो आप लोग प्लस ही लगाए, मैंने भी प्लस लगाया था क्योंकि मैं भी कंफ्यूज हो रही थी, ठीक है, अपने वक्त में। अच्छा, अब क्या मालूम करना है आपको, उसी की तरह जैसे आपने अपवर्ड मोशन के लिए पहले टाइम मालूम किया था, इस तरह से आपको क्या करना है, टू फाइंड T, सही है, डाउनवर्ड मोशन के लिए। अब डाउनवर्ड मोशन के लिए जब आप टाइम निकालेंगे तो आप कौन सी वो इक्वेशन लगाएंगे, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सही है, ये बातें याद रखेगा। सेकेंड इक्वेशन मोशन एस बार एस डैश, देखिए आपने क्या निकाला, एस डैश क्या था, S2 क्या निकाला था 60.025, और V डैश क्या है आपका 0 है, और ये T से मल्टीप्लाई होकर 0 ही हो जाएगा, सो कुछ भी कोई भी वैल्यू 0 से मल्टीप्लाई होगी तो 0 ही हो जाएगी। अच्छा, +1/2, और A डैश जो है ना इसकी जगह A डैश मीन G 9.8 लगाए, और टी स्क्वायर है ना, तो T स्क्वायर लगा दे, ठीक है, क्योंकि आपको ये मालूम करना है, ठीक है। अच्छा, ये T2 स्क्वायर है। अच्छा, अब ये 16.025 ये एज इट इज़ आ जाएगा, और ये 9.8 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 4.9 आ जाएगा, ठीक है, 4.9 T स्क्वायर। अब ये 4.9 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है कि डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, और डिवाइड कर
आप जो है फर्स्ट ईयर फिजिक्स वाले कैलकुलेटर में वैल्यू रखेंगे 12 आ जाएगा, 12 का रूट निकालेंगे 3.5 आएगा। जबकि इंट्री टेस्ट वाले क्या करेंगे 60 का 60 और 4.9 इसको 5 बना दे, 5 1 5, 5 1 5, 5 2 5 2 10, तो ये 12 आ जाएगा। देखें इंट्री टेस्ट वालों का भी अब ये 12 है ना, अब वो रूट कैसे निकालेंगे देखें 2 2 4 होता है, 3 3 9 और 4 4 16, यानी 4 4 16 ज़्यादा आ रहा है तो हम कम को तरजीह देंगे, यानी 3 3 9, यानी 3 पॉइंट समथिंग इसका आंसर होगा और 3 पॉइंट समथिंग ही है। देखें अच्छा, अब ये T2 भी निकल आया, लेकिन आपको क्या चाहिए, आपको तो टोटल टाइम चाहिए। तो अब क्या करेंगे T1 जो आपने अपवर्ड मोशन में निकाला था 1.5 था और T2 क्या निकाला 3.5। सही, वो अपवर्ड मोशन में फर्स्ट इक्वेशन मोशन के जरिए निकाला था, जबकि डाउनवर्ड मोशन में सेकंड इक्वेशन मोशन के जरिए आप T2 निकाला। ये बातें याद रखनी है। प्लस किया 5 सेकेंड आया टोटल टाइम। ठीक है, अब सब कुछ निकाल लिया। अब सिर्फ क्या रहती है डाउनवर्ड मोशन की फाइनल वेलोसिटी। तो डाउनवर्ड मोशन की जो फाइनल वेलोसिटी वो आपको मालूम करनी है वी एफ डैश जो है, जबकि वी आई क्या थी उसकी 0 थी। ठीक है, और ए डैश तो 9.8 लगाएंगे और टी डैश मीन T2 कितना था T2 3.5 था। अच्छा, इसमें जो है ना बच्चे टोटल टाइम को रख देते हैं तो उनका न्यूमेरिकल पूरा गलत हो जाता है। आपको टोटल टाइम को नहीं रखना। फाइनल वेलोसिटी जब आप मालूम करेंगे तो आपको टोटल टाइम को नहीं रखना। क्यों? क्योंकि तो पूरा टोटल टाइम उन्होंने पूछा था ना, उन्होंने T1 T2 को प्लस किया था, लेकिन ये तो डाउनवर्ड मोशन की हम फाइनल वेलोसिटी मालूम कर रहे हैं। तो डाउनवर्ड मोशन की जब हम फाइनल वेलोसिटी मालूम करेंगे तो डाउनवर्ड मोशन में जो टाइम लगा है उस वही टाइम रखेंगे ना, तो वही रखना है 3.5। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। ये देखिए मैं बता भी रही हूँ कि क्या गलतियाँ होती हैं लोगों से। सो ये भी एक आपके लिए एक फ़ायदा है। 3.5 को 9.8 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 34.3 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, और इंट्री टेस्ट वाले खुद से कर सकते हैं। ठीक है, बचपन में किया होगा। इंट्री टेस्ट वाले क्या करेंगे, इसको 10 बना दे 9.8 को, और 3.5 को क्या बना दे 4। 4 10 40, सही है, यानी 40 के करीब ही है ये। सो ऑप्शन बहुत दूर दूर होते हैं MCQ में, तो वो कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। वीडियो बहुत ही लेंदी हो गई है क्योंकि मैं बहुत ही डीप में समझाती हूँ, लेकिन आपको ये बातें याद रखनी है जो मैंने बताई है ना इसमें, ये किसके लिए, हम कौन सी इक्वेशन बेस्ट होगी मालूम करने के लिए। ठीक है, अपवर्ड मोशन के लिए T1 निकालना था तो हमने फर्स्ट इक्वेशन मोशन लगाई। ठीक है, वैसे आपको सवाल को, लेकिन ये एक ट्रिक है जो मैं बता रही हूँ। और S1 के लिए जो ज़्यादातर इक्वेशन लगाई थर्ड इक्वेशन मोशन होती है 2s² VF-, बाकी आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आएगी। लेकिन जो बातें थी अहम, जो है कि कोचिंग वालों से मिस हो जाती है बताना, या वो बता देते हैं एक दफ़ा, आप लोग सुनते नहीं हैं। और जो T2 जो होगा ना, T2 डाउन मोशन के लिए अगर टाइम निकाल रहे तो वो ये सेकंड इक्वेशन मोशन लगेगी। ठीक है, और बाकी मैंने ये भी बताया, ये बात भी याद रखनी कि फाइनल वेलोसिटी डाउन मोशन के लिए जब आप निकालते हैं तो आपको टोटल टाइम नहीं रखना बल्कि T2 रखना है, यानी डाउन मोशन जिस टाइम में कवर अप हुई है ना उसी का टाइम रखना है, नॉट टोटल टाइम। ठीक है, ये बात भी याद रखनी है। चलो, मैंने वो बातें भी बता दी जो आपको याद रखनी है। सही, इस तरह से वो सब कुछ आपके रिकॉल हो गया, वरना फिर आप दोबारा से वीडियो देखते हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ आप दोबारा से वीडियो देखें, आप इसमें प्रैक्टिस करिए कि अभी रिड्यूस सिलेबस आ गया है। और वो मैं आपको पता है कि पेपर पैटर्न तो वही होगा ना। मैं तो चाहती हूँ कि न्यूमेरिकल वो MCQs बेस ही हो जाए, आपका पेपर बहुत अच्छा रहेगा। काश ऐसा हो जाए। अच्छा, बाकी चलो, जिसमें आपकी खैर हो वही हो, जिसमें हम सब खैर हो। लेकिन ये जो है ना 4 का बता रही हूँ मैं, क्या बता रही थी भूल ही गई मैं। हाँ, कि प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो। मेरा काम तो था समझाना, और कोई भी आपको ये 4 जो है, मैंने ये चौथा न्यूमेरिकल जो चैप्टर 3 मोशन का है, ये मैंने 23 मिनट से भी ऊपर हो गए मैंने समझाया है। सो इतना डीप में समझाना, अगर आपको अब भी समझ नहीं आ रहा ना, फिर आपको कभी भी नहीं आ सकता। ठीक है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को बार बार देखें और प्रैक्टिस करें। मुझे तो लगता है कि जिसको कभी भी न्यूमेरिकल नहीं आते होंगे ना, वो चिढ़ महसूस करता होगा न्यूमेरिकल से, उसको भी आ गया होगा। और उसको एक जाहिर सी बात है, जो चीज़ आपको समझना शुरू आ जाती है तो आपको फिर उससे लगन हो जाती है। ठीक है, सो मैं चाहती हूँ कि इस वजह से आप ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ। हो सकता है आपका कोई ऐसा फ्रेंड हो जो बहुत वीक हो, तो ये बेसिकली मेरा चैनल सबके लिए है, और ख़ास तौर पर उन बच्चों के लिए जो वीक है। ठीक है, मेरा काम है कि मैं सब वीक बच्चों को भी आगे लेके जाऊँ, बल्कि वो वीक नहीं होते, उनको सही समझाने वाला नहीं होता। ठीक है,
सो आपका काम है कि इसको मुख्तलिफ ग्रुप्स में, अपने कज़न्स में और अपने मोहल्ले में सबको बताएं, ठीक है। ओके, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।